नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 13 तारीख से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ। मेले के आयोजन में जिला प्रशासन ने लगाई रोक। कलेक्टर के आदेश में स्नेह पेट्रोल पंप सील, वहीं 2 बसों को भी किया गया जब्त। एमपीबी के इंजीनियर ने साथियों के साथ मिलकर दुकान दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए ठगे और किसान आंदोलन के 100 दिवस पूर्ण होने पर किसानों ने किया जल सत्याग्रह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नवरात्र एवं रमजान पर्व को मद्देनजर रखते हुए मंदिर मस्जिदों में बड़े कार्यक्रम व सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जाएंगे। रीवा कलेक्टर ने दिए आदेश। 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है नव संवत्सर 2078। 90 साल बाद बन रहा है ये अद्भुत संयोग। चैत्र मास को हिंदू वर्ष का पहला महीना होता है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है। इस बार 13 अप्रैल 2021 को विक्रम संवत 2078 को हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। हिंदू नववर्ष शुभारंभ हो रहा है देवी पूजन यानी चैत्र नवरात्रि के साथ। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र मास के प्रथम दिन ही किया था। यहीं से सतयुग का आरंभ भी हुआ था। साधना एवं उपासना के दृष्टिकोण से चैत्र नवरात्र विशिष्ट माने जाते हैं। इस वर्ष नवरात्र 13 अप्रैल से प्रारंभ होकर 21 अप्रैल को समाप्त होगा। कल से घट स्थापना के साथ साथ नवरात्र की साधना, उपासना एवं व्रत का प्रारंभ होगा। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए रानी तालाब, अष्टभुजी देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर लगने वाले मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से घर पर ही नवरात्र पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही नवरात्र एवं रमजान पर्व पर शहर के मंदिर व मस्जिदों में बड़े कार्यक्रम व सार्वजनिक आयोजन पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी इशूड है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक पहले से निर्णय लिया गया है। उसके बाद है ना 144 ऑर्डर है ना इशूड है। कोई भी ना मेला, चल समारोह और लार्ज लेवल के फंक्शंस हैं, कोई भी अलाउ नहीं रहेगा। आप सभी को है ना पता है कि कोविड का है ना केसेस लगातार है ना बढ़ रही है। इस संदर्भ में मतलब सभी लोगों को अपना अपना घर पे ना पूजा करें या फिर ना जब इवन मंदिर में भी आना है तो व्यक्तिगत रूप से आए। मतलब ना कोई भी आयोजन, एक बड़ा आयोजन है ना, उसका हम लोग ना अनुमति ना नहीं देगा। सर, जैसे कि रानी तालाब के पट खोलेंगे तो लोग सुबह से 4 बजे सुबह से भीड़ की एकजुट होने लगती है, तो उसको रोकने के लिए कैसे प्रयास करें? मैं इसके बारे में एक्चुअली लोकल एसडीएम से बात करूँगा। पहले से अनाउंसमेंट है वहाँ शुरू कर दें। लोग एक साथ है ना कभी भी है ना एक प्लेस पे ना इकट्ठे ना हो, इसको लेकर हम लोग है ना सजग रहेंगे। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ना इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो पहले से ना अपना अरेंजमेंट्स करेंगे। सर, रमजान का भी महीना चालू हो रहा, तरावी भी पढ़ते हैं लोग शाम को जाकर, तो उसको लेकर क्या करें? सेम मतलब है ना हमको एक बड़ा आयोजन है ना, मतलब है ना कोई भी धार्मिक, राजनीतिक और है ना सामाजिक है ना कार्यक्रम, कोई भी बड़ा आयोजन है ना नहीं किया जाना है। इसको जब किसी को आयोजन करना भी है मतलब लिमिटेड संख्या में, वो भी ना थाना को सूचना देने के बाद ही आयोजित किया जा सकता है। ये इस संबंध में मेरे स्पष्ट है, बट फिर भी हम लोग एसडीएम को है ना और निर्देशित करेंगे कि इस संबंध में ना कहीं भी उनके संज्ञान में आ रहा है या थाना के माध्यम से संज्ञान में आ रहा है, तत्काल है ना आयोजक से संपर्क करें। आयोजन जो है ना मतलब है ना सीमित करें या फिर है ना जैसे बड़ा मेला, बड़ा आयोजन है उसको है ना हम लोग का ना आलोचना करें। सर, लॉकडाउन को लेकर के क्या रहेगा? जैसे 107 मरीज कल मिले हैं और सबसे ज़्यादा रीवा क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में मिले, उसके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या और क्या नया प्रयास कर सकते हैं? नहीं, हम लोग लगातार है ना सिचुएशंस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग एक सिंबॉलिक है ना कोरोना कर्फ्यू है, वो हम लोग है ना 2 दिन अभी लगातार लगाए थे। अभी के हम लोग सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे कि लोग अपना सचेत रहे कि मास्क पहने या कोई भी है ना लापरवाही ना ज़्यादा दिखने के लिए मिलेंगे या ज़्यादा केसेस आएंगे। डेफिनेटली लॉकडाउन के बारे में भी है ना डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से विचार किया जाएगा। वहीं घट स्थापना, पूजा अर्चना के मुहूर्त के विषय में डॉक्टर संदीप शुक्ला से बात की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। 2078 संवत चैत्र मास की जो नवरात्रि है
जो बसंतरी नवरात्रि मानी जाती है वो 13 तारीख से इसका शुभारंभ हो रहा है और ये जो है 21 तारीख तक चलेगी। तो इस तरह ये 9 दिन जो है नवरात्रि के दिन रहेंगे और जो नवमी में जो पारण का समय रहेगा वो 12:55 पर रहेगा। 12:55 के बाद 21 तारीख को आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो 9 दिन आपको व्रत करना चाहिए, कन्या भोज कराना चाहिए, सुहागिन व्रत कराना चाहिए। 9 दिन अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग रंगों में माता को सजाना चाहिए और उनका पूजन पाठ करना चाहिए। पूजन पाठ की विधि ये है कि पहले चौक आदि को डालकर उसमें कलश आदि को स्थापित करके कलश में रोली आदि को बांधकर साथ में जो है उसमें जौ वगैरह को बोकर जो है कलश स्थापना की जाती है और नियमित अखंड दीपक का पाठ, अखंड दीपक जो है जलाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि की जो 9 देवियां हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूसमांडे चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सत्यम कालरात्रि च, अष्टम नौ दुर्गा। इस तरह करके जो है जो 9 दुर्गा का जो स्वरूप है, 9 दिन में जो 9 दुर्गा का स्वरूप है उसका ध्यान करके उनका विधि से पूजन पाठन करके उनको विधि पूर्वक दान पुण्य करके व्रत आदि को रहकर शुद्धता से संपन्न करना चाहिए, जिससे जो है अक्षुण जो है मान्यताओं की प्राप्ति होती है। आपका मनोरथ आपके सिद्ध होते हैं। जिस भी चीज को लेकर आप व्रत करते हैं निश्चित रूप से माँ भगवती उसको जो है पूर्ण करती हैं। स्नेह पेट्रोल पंप को रीवा कलेक्टर ने किया सील। वहीं महालक्ष्मी की 2 बसों को जब्त करने के निर्देश यातायात डीएसपी को दिए गए हैं। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी सख्त हैं। कलेक्टर की कार्यवाही का तरीका देखते हुए जिले के सरकारी दफ्तरों सहित प्राइवेट प्रतिष्ठान के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह नगर भ्रमण के दौरान विश्वविद्यालय रोड में स्थित स्नेह पेट्रोल पंप में कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क के पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल की बिक्री कर रहे थे। वहीं पेट्रोल पंप के सामने महालक्ष्मी ट्रेवल्स की 2 बसें खड़ी थीं, जिससे यातायात बाधित हो रहा था, जिसको दृष्टिगत रखते हुए रीवा कलेक्टर ने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा को स्नेह पेट्रोल पंप को सील करने एवं महालक्ष्मी ट्रेवल्स की दोनों बसों को जब्त करने के निर्देश दिए, जिसका पालन करते हुए डीएसपी मनोज वर्मा ने स्नेह पेट्रोल पंप को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कार्यवाही के तहत सील कर दिया। वहीं महालक्ष्मी ट्रेवल्स की दोनों बसों को जब्त करते हुए धारा 179, 122, 283 और 119 की कार्यवाही की। इस संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई। ये माननीय कलेक्टर साहब आज प्रातः भ्रमण पे निकले थे, जिसमें जो पेट्रोल पंप है इसमें कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। जो कर्मचारी थे वो स्वयं मास्क नहीं लगाकर पेट्रोल बिक्री का काम कर रहे थे, जिसपे श्रीमान की नज़र पहुंचने पर उन्होंने पूछताछ कर और उनसे की कार्रवाई करने के लिए मुझे निर्देशित किया। मैं श्रीमान के बताए पेट्रोल पंप पर पहुंचा और वहां पर भी कलेक्टर साहब ने देखा कि 2 बसेस महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट की रोड पर खड़ी थी और आवागमन अवरुद्ध कर रही थी और कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी, जिस पर उन 2 बसों को सीज करने के आदेश प्राप्त होने पर इनको वाहनों को जब्त कर यूनिवर्सिटी थाने में खड़ा किया गया है और 283, 119, 122 मोटर व्हीकल एक्ट 179 के अंतर्गत कार्यवाही यूनिवर्सिटी थाने के माध्यम से कराई जा रही है और साथ ही इनका जो भी आरटीओ संबंधी टैक्स वगैरह की भी जांच की जा रही है। और इसके साथ ही पेट्रोल पंप पे यदि या भविष्य में भी कोई भी बस रोड पर खड़ी करके और आवागमन अवरुद्ध करते या कोई बड़ी दुर्घटना को बुलाने के लिए खड़ी की जाएगी तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। एमपीबी के इंजीनियर ने संदड़िया मॉल में दुकान दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी की है। एमपीबी में पदस्थ इंजीनियर उसके साथी साहिल खान सहित एक महिला साथी ने मिलकर
अनिल अग्रवाल नामक व्यापारी से 7 लाख रुपए की ठगी की। अनिल अग्रवाल दुकान की तलाश में थे, तभी उनकी मुलाकात साहिल खान नामक युवक से हुई। जब उन्होंने दुकान का जिक्र साहिल से किया तो साहिल खान इंजीनियर प्रकाश चंद्र निगम के साथ ठगी की योजना बनाई और विश्वास में लेते हुए समदड़िया मॉल में दुकान दिलवाने के नाम पर 18 फरवरी को 2 लाख नकद व 5 लाख रुपए का चेक वंदना सिंह के नाम से लिया। इसके कुछ दिन बाद पुनः आरोपियों ने 3 लाख की मांग की, जिसके बाद शंका होने पर व्यापारी को जो दुकान देनी थी उसकी पड़ताल की तो पता चला कि जो दुकान सुरेंद्र सिंह व वंदना सिंह की बताई जा रही थी वह दुकान किसी गुप्ता के नाम से है। जानकारी होने के बाद फरियादी ने अमहिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद अमहिया पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी इंजीनियर प्रकाश चंद्र निगम और साहिल खान को गिरफ्तार किया है। वहीं महिला आरोपी फरार बताई जा रही है। इस संबंध में फरियादी व अमहिया थाना प्रभारी से बात की गई। सर, आपके साथ ठगी हुई है कि दुकान को लेके? जी हाँ, बड़ी ठगी हुई, क्या मामला क्या है? मामला ये था कि हमें एक दुकान की आवश्यकता थी और मैंने अपने दोस्त यारों से प्रयास किया बात करने का, कहीं से हमें दुकान मिल जाए। ये साहिल नाम का लड़का जो है कहीं काम करता था कपड़े की दुकान में, तो वहाँ मैंने उस दुकान के मालिक से हमारे संबंध थे, तो मैंने उससे बोला कि हमें कोई दुकान दिला दो। तो ये साहिल जो है मैंने बोला कि अंकल आप चिंता न करें, आपको एक दुकान हम दिलवाएंगे, हमारे ठाकुर साहब परिचित के हैं और मैं आपको दुकान दिलवाऊंगा। बात खत्म हो गई। उसके बाद ये दुकान आया मेरे, बोला अंकल उस दुकान का एग्रीमेंट हो रहा है, कोई ले रहा है, अगर आपको लेना है तो क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है, मैं उस बात के मुताबिक मैं आपके पास आया हूँ, अगर लेना हो आप ले सकते हो, पहला मौका आपको है। तो हमें ये विश्वास हुआ कि ये चल के आया है और बोल रहा है, और कुछ दिन पहले मेरी बात भी हुई थी, तो होगा तभी ये आया है। हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और विश्वास के दौरान जो है मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करके मैंने उसको पैसे दे दिए और पैसे जब हम देने लगे तो उसने बोला कि वंदना सिंह के नाम से 5 लाख का चेक दे दो। हम कहा एग्रीमेंट तो सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं, वंदना सिंह कौन है? तो उनकी पत्नी है, मैं बात कराऊँ सुरेंद्र सिंह से। उन्होंने हमसे सुरेंद्र सिंह से बात कराई, तो बात करी, सुरेंद्र सिंह बोले कोई ज़्यादा नहीं चिंता की बात है, पत्नी तो हमारी है, हम एग्रीमेंट में लिख रहे हैं, तो आप चेक काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसके विश्वास पे करके हमने 5 लाख का चेक वंदना सिंह के नाम से काट दिया। फिर ये 2 लाख रुपए हमसे कैश ले लिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ घर में कमी हो गई, तो हम उसमें व्यस्त थे, हमारा भांजा खत्म हो गया उसी टाइम पे, उसमें हम परेशान थे। उसके बाद ये अभी जब हमारे यहाँ गमी हुई फगुआ, होली के दूसरे दिन फगुआ में, तो उसने फ़ोन किया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, 3 लाख रुपए हमें आप और दे दीजिए, तो मैं 10 लाख का एग्रीमेंट आपसे कर लूँगा, और 3 साल का जो हमारा एग्रीमेंट का है उसमें आप 3 साल का किराया हमें मत दीजिएगा, तो उसमें आप ही का फायदा है। तो हम भी थोड़ा सा लालच में आ गए और सोचे चलो कोई बात नहीं भाई, 2 पैसा अपने को बच रहा है, दिन भर दौड़ धूप करते मेहनत करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं है। हमने उसके झांसे में आके ठीक। तो ये आए दिन फ़ोन करता रहा, पैसे दीजिए। हमारे यहाँ गमी थी तो हम खर्च निकल नहीं पा रहे थे। फिर मैं रागपुर लेकर जब इलाहाबाद गया 10वें दिन, इसने फिर फ़ोन किया, तो मैंने बेटा अभी हम इलाहाबाद में इलाहाबाद से लौट के आते हैं तो मैं तुमको 3 लाख रुपए देता हूँ। तो जब मैं लौट के आया तो मैंने मिसेज से बोला कि वो 3 लाख रुपए मांग रहा है तो क्या करें। तो मिसेज ने कहा कि थोड़ा एक बार पता तो करो कि दुकान एक्चुअल है कि नहीं है, क्या है, अभी तो आपने मुँह जबानी विश्वास के साथ काम किया है, अब 3 लाख देने की बात नहीं है, पहले पता कर लो दुकान। सर, रीवा में एक ठगी का बड़ा मामला आया है सामने, क्या मामला है सर? मामला ये है कि एक एमपीबी का एक इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, और साहिल खान के साथ मिलकर, एक महिला पार्टनर के साथ अपनी मिलकर, ये एक कुशाग अग्रवाल और उनके पिताजी को समदड़िया में दुकान किराए से दिलवाने के नाम से फ्रॉड किए हैं। अपनी दुकान सुरेंद्र सिंह के नाम से बता के निगम ने, और अपने आप को सुरेंद्र सिंह बता के उनके साथ 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। 7 लाख रुपए कैश व चेक के माध्यम से ले लिए। जब उसने दुकान का पता किया तो वहां पर इस नाम से कोई दुकान रजिस्टर्ड नहीं थी। तब उन्होंने हमारे पास आकर शिकायत की और हमने तस्दीक की, दोनों को गिरफ्तार किया है। एक महिला इनकी जो साथी थी उसकी गिरफ्तारी बाकी है, और हम इनसे बरामदगी के भी काफी प्रयास किए, लेकिन वो कोई भी बरामदगी हम इनसे नहीं कर पाए। इसने साहिल ने अपनी बहन की शादी में पूरा पैसा खर्च कर दिया। अभी रिसेंटली उसकी 1 हफ्ते पहले बहन की शादी हुई है, और साथ में ये निगम ने अपना पूरा पैसा अपनी नौकरी में रजिस्टर्ड होने के लिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिया, ऐसा वो बता रहे हैं दोनों लोग मिलकर। निगम कहाँ पे पदस्थ? सीधी में पदस्थ है, सस्पेंड है, एमपीबी से सस्पेंड है। ठीक।
किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसानों ने जल सत्याग्रह कर विरोध जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आपको विदित है, कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में रीवा जिले के किसानों द्वारा करहिया मंडी में पिछले 3 माह से आंदोलनरत हैं। कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धरने को शहर से बाहर करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके बाद किसानों ने बीते दिवस धरना स्थल को स्थानांतरित कर ग्राम बिहरा में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आज 100वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज किसान आंदोलन के 100 दिवस पूर्ण होने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने ग्राम बिहरा के बनकुइया बांध में 2 घंटे का जल सत्याग्रह किया। साथ ही किसानों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में किसानों से बात की गई। कल जिस प्रकार सरकार ने तानाशाही पूर्वक हमारे धरने को एकाएक खत्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन किसानों की हिम्मत को दाग देते और किसान जैसे ही करहिया मंडी से उनके धरने को जिला कलेक्टर ने दबाव से खत्म करना चाहा, सारे किसान बिहरा में आके धरना को चालू कर दिए। आज 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चे ने जल सत्याग्रह का आंदोलन किया था और बाबा घाट में निरस्त करके हम लोगों ने इस बिहरा की पावन धरा में आके जल सत्याग्रह किया है। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे ये सत्याग्रह जारी रहेंगे। सरकार तानाशाह होती है, लेकिन जनता के आगे, लोकतंत्र में प्रजा के आगे, किसान के आगे हर सरकारों को झुकना पड़ा है। 1908 में भगत सिंह के चाचा ने अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ 3 कानूनों के खिलाफ 9 महीने आंदोलन किया था। हम उसी हिंदुस्तान के किसान हैं। हम 2024 तक सरकार को हटाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। संभाग मुख्यालय पर निरंतर 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। आज धरने का 100वां दिन है और कल जिस तरह से शिवराज और मोदी हुकूमत ने हमारे धरने को शहर से हटाने का काम किया, हम लोगों ने रात्रि को ही बिहरा गांव में धरना शुरू किया और जो जल सत्याग्रह का कार्यक्रम विक्रमपुल के पास रखा गया था उसको आज इस बनकुइया बांध में हम लोगों ने करके और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि हम लोगों के पास बहुत सारे अभी किसानों के पास आंदोलन के तरीके हैं, आपको किसान बिल वापस लेना ही। हम सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और ये मैसेज कर रहे हैं अपने देश के किसानों को, जिले के किसानों को, कि हमें इस कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, चाहे जितने आंदोलन के तरीके अपनाना पड़े। जनवरी से अनावरत करहिया मंडी में जारी रखे थे, लेकिन हिंदुस्तान की निकम्मी सरकार ने कल हम लोगों के साथ ज्यादती करके हमारे सामान को जबरदस्ती उठा करके और बिहरा में रख दिया। जहां पे रखा वहीं पे हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया रात और जल सत्याग्रह करना था हम लोगों को बाबा घाट में, लेकिन इस सरकार के क्रूरता के कारण हम लोगों को बनकुइया बांध में करना पड़ा है और ये बांध भी जो है बड़ा पावन और पवित्र बांध है और ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हम लोग ये बिल वापस नहीं करा लेंगे तब तक आंदोलन नहीं बंद। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए 13 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में आयोजित होने वाले मेले में रोक लगाई गई है। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी कोरोना महामारी के द्वितीय चक्र के चपेट में है। लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए 13 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्र पर देवी मंदिरों में आयोजित किए जाने वाले मेलों में रोक लगाई गई है। जिले के किसी भी देवी मंदिर में मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं मैहर मां शारदा देवी की प्रसिद्ध मंदिर में भी मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में रानी तालाब मंदिर के पुजारी से बात की गई। हमारी 24 तारीख को बैठक हुई थी। बैठक होने में निर्णय हम लोगों ने लिया है कि जो ये कोविड-19 को देखते हुए शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसी पे हमारा भी सहयोग है। सभी श्रद्धालु भक्त जो है मां काली के मूर्ति का अक्षय देखते हुए जो है अपने घर में कलश स्थापना करें और वहीं ज्वारे काली कपड़े अपना घर में ही बोएं और घर में ही विसर्जन करके फिर मां का दशमी के बाद लोगों को दर्शन होगा। ये 13 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ बंद रहेगा। सभी श्रद्धालु भक्त कलश स्थापना अपने घर में करें 13 तारीख को, क्योंकि इसमें दिया गया है शुक्लाम ब्रह्म विचार पद्मा माढ्याम जगत व्याक्त ने वीणा पुस्तक धारिणी भैराम जाड्यापाम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल सुबह जो है प्रथम शैलपुत्री की पूजा होगी, जिससे महा आरती की जाएगी और सभी श्रद्धालु भक्त अपने घर से ही केवल मां की स्तुति करें, पूजन पाठ इत्यादि करें। बाकी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोरोना महामारी को देखते हुए जो है अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, दूसरों की भी सुरक्षा देखना अनिवार्य जरूरी है। पुराने बस स्टैंड से ऑटो वाले की सूचना पर यातायात डीएसपी ने पकड़ा 7 से 8 क्विंटल की मात्रा में खोवा। उत्तर प्रदेश के मानिकपुर से लगभग 8 क्विंटल की मात्रा में खोवा लाकर पुराने बस स्टैंड में डंप किया गया था। इसी बीच ऑटो चालक से लोड करके नियत स्थान पर पहुंचाने की बात की गई, जिसके बाद ऑटो चालक किनारे गया और पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंचकर यातायात डीएसपी मनोज वर्मा ने खोवा जब्त किया। साथ ही अग्रिम कार्यवाही हेतु खाद्य विभाग की टीम को सूचित किया। इस संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा ने जानकारी दी। ये बस स्टैंड मानिकपुर से ये खोवा लाया जा रहा था और ये पुराना बस स्टैंड पे इकट्ठा एक डंप था। एक ऑटो के लिए तय कर रहा था, वो खोवा का जो लाने वाला था। ऑटो वाले ने लादने की पहले ही हमको टेलीफोन किया कि आप संदिग्ध सामान है, इसका क्या करें। तो मैंने बोला उसके कि आप लाद लीजिए और मैं जब तक पहुंच रहा हूं। तो उसने जैसे ही लादा और मेरी टीम वहां पहुंच के उसको ऑटो में जब्त किया गया। ऑटो वाले की मुखबिरी पर ये कार्रवाई हुई, जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना सिविल लाइन को सुपुर्द किया गया। कितनी मात्रा में है? एक बोरा के ऊपर है, 1.5 बोरा करीबन। जो मात्रा उसके बतलाए अनुसार 7 से 8 क्विंटल बताई जा रही है। बाकी चीज जांच और तौल में निकाली जाएगी। किसका कुछ पता चला? नहीं, मिठाई वालों का है, अब जांच में निकलेगा किसके लिए हो रहा है। कहाँ से आया? मानिकपुर से आना बताया जा रहा है। और ये बीमारियों को इस मौसम में, गर्मियों में बीमारी न फैले, इसलिए इस पर ऐसी सख्ती हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में हमारी टीम सजग होगी, कार्रवाई करेगी। आज सोमवती अमावस्या होने के चलते शादीशुदा महिलाओं ने पति की दीर्घायु हेतु पूजा अर्चना की। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ती है।
इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना करते हुए व्रत व पूजा अर्चना करती हैं। विवाहित स्त्रियां इस दिन पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा करते हुए 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं और कथा आदि सुनने का विधान है। इस दिन नदी, जलकुंड में स्नान करना बहुत फलदायी है। यदि आज के दिन धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस संबंध में पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं से रीवा 24 ने बात की। ये सोमवती अमावस्या किस लिए मनाया जाता है? सोमवती अमावस्या सुहागिनों के लिए, धोबी की वो पूजा पाठ की, पति की दीर्घायु के लिए कुल मिला के। इसके क्या फल निकलते हैं? अब इसका फल क्या है ये तो बहुत विस्तार से बहुत बड़ी कथा है सुनाने में, लेकिन फिलहाल कुल मिला जुला के ही कि अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया। थोड़ा सा छोटा सा बताएं शॉर्ट में, क्या क्या करना पड़ता है दिन? 108 बार फेरी लगानी पड़ती किसी चीज से, जो भी हो आपके पास श्रद्धा से। नहीं भी है तो कंकड़ पत्थर का भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसमें 108 बार घूमना ही नितांत फलदायी है। व्रत भी रहते हैं दिन भर? व्रत दिन भर रहा जाता है। शाम को जो हुआ उसमें क्या क्या करते हैं? 108 बार फेरी देते हैं और फल फूल और जो अपने पास हो वही चीजें चढ़ाते हैं। सुहाग का चीज तो आ दादा पीपल के वृक्ष के नीचे। और यही और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 13 तारीख से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, मेले के आयोजन में जिला प्रशासन ने लगाई रोक। कलेक्टर के आदेश में स्नेह पेट्रोल पंप सील, वहीं 2 बसों को भी किया गया जब्त। एमपीबी के इंजीनियर ने साथियों के साथ मिलकर दुकान दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपए ठगे और किसान आंदोलन के 100 दिवस पूर्ण होने पर किसानों ने किया जल सत्याग्रह। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।